मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे महाकवि सूरदास के पद। तो सूरदास के पद को पढ़ने से पहले मैं सूरदास के विषय में कुछ जानकारी दे दूं, उनके जीवन के विषय में। महाकवि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा है आपका प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, जिसकी प्रसिद्ध रचना है बीजक। और प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। अब आता है आप लोगों का सगुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा को भी पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आप लोगों का है रामाश्रय शाखा और दूसरा आप लोगों का है कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा के कवि हैं तुलसीदास। रामचरितमानस महाकाव्य लोकप्रिय रचना है। और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं सूरदास। इनकी सूरसागर प्रसिद्ध रचना है। सूरदास का जन्म कुछ विद्वान 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं और कुछ विद्वान मथुरा के निकट रुनकता के पास शाही नामक स्थान पर मानते हैं। ये शाश्वत ब्राह्मण थे और मथुरा के गऊ घाट पर स्वामी बल्लभाचार्य से मिलने के लिए ये गए और वहाँ पर इन्होंने स्वरचित पदों को स्वामी बल्लभाचार्य को सुनाया। स्वामी बल्लभाचार्य इनके पदों को सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और इनकी भक्ति और निपुणता को देख करके श्रीनाथ के मंदिर में इन्हें भजन कीर्तन करने के लिए सौंप दिया। वही मंदिर इनका निवास स्थान बन गया। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये विवाहित थे और विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार में रहते थे, दीनता के पद गाते थे। गुरु के आदेश से ये श्री कृष्ण के भजन कीर्तन को गाने लगे और श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे। श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन जिस प्रकार से सूरदास ने किया है, उसको देख करके कुछ विद्वान इनको जन्मांध नहीं मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए होंगे। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसा महाकवि सूरदास ने किया है, वैसा अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इनके कृष्ण महाभारत के राजनीतिज्ञ योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं थे, बल्कि मथुरा के नटवर नागर, चितचोर, माखन चोर नंद किशोर थे। इनकी मृत्यु पारसौलिक नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हुआ। महाकवि सूरदास ने अपने पदों में शांत रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का समावेश किया है। रासलीला चीरहरण में जहाँ श्रृंगार रस अपनी चरम सीमा पर था, वहीं राधा और गोपियों का वियोग भी था। राधा कहती हैं कि इन नैनन से घन हारे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनकी वियोग में राधा कहती हैं कि इन नैनन से घन हारे, अर्थात मेरे आंसुओं से बादल भी हार गए हैं, मेरे आँखों से इतने आंसू गिरते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि निष्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर। जब से श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, तब से हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु ही रहता है, अर्थात हमारे आँखों से हमेशा आंसू ही गिरता रहता है। गोपियों को समझाने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव की एक भी नहीं सुनती हैं। वे कहती हैं उद्धव से
कि हे उद्धव, मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। हमारे पास 10 और 20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था और वो श्री कृष्ण के पास चला गया, और आपकी इस योग साधना का कोई अब मतलब नहीं है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में राधा और गोपियों की दशा दयनीय हो जाती है। इन सभी का बहुत ही सुंदर मार्मिक ढंग से वर्णन महाकवि सूरदास ने किया है। सूरदास की भाषा व्रज है, शैली इनकी मुक्तक है और रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग सूरदास ने अपने पदों में किया है। तो ये रही सूरदास के जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ, और आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास के पद। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। इस पद में महाकवि सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण मीन्स पैर, कमल कमल का फूल, बंदौ वंदना, हरिराई श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, हम आपके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हम आपके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें चरण कमल बंदौ हरिराई में रूपक अलंकार है, कमलवत चरण बताया गया है। तो कमल क्या है? चरण ही चरण क्या है? कमल ही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, और जिसकी कृपा से, पंगु मीन्स लंगड़ा भी, गिरि मीन्स पर्वत को, लंघै मीन्स लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मीन्स दिखने लगता है, और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनो, और बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वह बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मीन्स गरीब व्यक्ति भी चले सिर छत्र धराई, अपने सिर पर राजा का छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात गरीब भी क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। ठीक है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणामय, हम बार बार आपके चरणों की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। हे करुणामय, हे दयाल ईश्वर, हम बार बार आपके चरणों की वंदना करते हैं। क्लियर बेटा? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। चरण कमल बंदौ हरिराई, हे ईश्वर, हम आपके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, और जिसकी कृपा से, पंगु मीन्स लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, और बहरा व्यक्ति भी
सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो रंक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी जो होता है वो भी सिर पर अपनी राजा का छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात धनवान बन जाता है, राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं हम ऐसे करुणामय, ऐसे दयाल श्री कृष्ण के चरणों की बार बार हम वंदना करते हैं। ठीक है, और हम बताए ही थे रस कौन सा है, शांत रस है। इसमें भाषा सूरदास की ब्रज है। और चरण कमल बंदो हरिराई में हम बता ही चुके हैं आप लोगों को कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, और शैली इनकी मुक्तक शैली है। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।